धर्मेश की माँ उस धर्मेश की शादी के लिए किसी औरत से बात कर रही है। तो औरत पूछती है कि आपका लड़का धर्मेश कब आएगा। तो बोला कि अरे धर्मेश तो कल आने वाला है, अभी वो बहुत बड़ा सांप बन गया है, उसकी तो लाख रुपए की पगार है। बस आप कल आते हम लोग आएंगे आपके पास में, आप अपनी लड़की को तैयार रखना, और आप जैसे बड़े आदमियों के साथ में हमारा संबंध होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी तरफ से तो एकदम पक्का है। बस पर क्या है कि आज के लड़के को पूछना पड़ेगा। हालांकि मेरा लड़का मेरे मेरे काम पे कभी भी बाधा नहीं करता है, जो मैं बोलते हूँ वही करता है। फिर भी आज के लड़के को पूछना तो पड़ेगा ना। इतने बड़े घर की लड़की मेरे घर में आएगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। वाह भगवान, तूने हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी की है। पर धर्मेश को बुद्धि देना, अच्छी बुद्धि देना, ताकि वो हाँ बोल दे। चलो मैं फोन करती हूँ धर्मेश को कि पूछती हूँ कब आएगा। तो धर्मेश को फोन करती है, धर्मेश से पूछती है कि बेटा तू कब आएगा। बोले मैं कल सुबह 10 बजे आ जाऊंगा। और माँ एक बात सुनो, आपके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज भी लेके आ रहा हूँ। तो माँ बोलती है क्या सरप्राइज है। तो बोलते अगर सरप्राइज बता दिया तो फिर सरप्राइज क्या हुई। तो कल तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या सरप्राइज है। वो सोचती है कि मेरे को क्या सरप्राइज देने वाला है ऐसा। चलो देखते हैं, कल आएगा ही ना, तो देखेंगे। और दूसरे दिन सुबह वो बड़ी बेचैनी से अपने बेटे का इंतजार करती है। और घंटी बजती है और वो भागते, एकदम से भाग के अब जाती है। और धर्मेश और साथ में एक औरत को देख के एकदम सरप्राइज हो जाती है। पूछती है ये कौन है। तो धर्मेश कहता है कि यही तो आपकी सरप्राइज है, ये आपकी बहू है। हम लोगों ने साथ में काम करते थे, इसलिए हमने शादी कर ली। वह बोलती है कमाल है, तुमने शादी के लिए मुझे कहा तक नहीं। चलो अंदर तो आओ। तो धर्मेश कहता है कि आपकी बहू पहली बार घर में आ रही है, आप उसका स्वागत नहीं करोगी। और उसको समझाता है कि भाई ऐसे माँ है, जरा तुम उसका ख्याल रखना। माँ आती है, बहू की पूजा करती है, बिना मन के पूजा करती है, और उनको बिना मन के अंदर ले लेती है। दोनों पैरों के हाथ लगाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। माँ कहती है बेटा, कम से कम तुम्हें एक बार मुझे बोलना तो चाहिए था कि तुम लगन कर लिया। बोले हम दोनों एक साथ ही काम करते थे, हम दोनों की माँ बोलती है बेटा तेरा लगन तो धाम धूम से करना था। तो बहू बोलती है कि धाम धूम से करके पैसा बिगाड़ देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। सिर्फ 2 दिन के लिए आपके शादी की बात करते हैं और इतना पैसा खर्चा हो जाता है। तो हम चाहते थे कि लाखों रुपया खर्चा करने के बजाय हम ये सोच रहे थे कि वो पैसों को हम साथ एक कंपनी खोल देते हैं, और हम लोगों ने मिलके एक कंपनी खोल दी है। माँ बोलते कोई बात नहीं भैया, ठीक है जैसा तुमने किया, अभी क्या कर सकते हैं। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। इतने देर में, थोड़ी देर में ही उसका फोन आ जाता है जिस लड़की के लिए माँ ने बात की थी। तो वो बोलती है हाँ बोलिए कांता जी, कैसी है आप। तो सामने से बोलती है कमाल है, मैं शाम हो गई आपका फोन पे नहीं आया, मेरी बेटी तो तैयार होके बैठी है। तो धर्मेश की माँ बोलती है मुझे माफ करना, आजकल के लड़के हमारी कहाँ बात सुनते हैं।
मैं ये समझती थी कि मेरा धर्मेश जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करेगा, लेकिन ये मेरा भ्रम था। मैंने माफ करो, हम नहीं आ भी सकते हैं। मैं क्या बताऊं आपको कांता जी, इतनी सरप्राइज दी है, इतनी बड़ी सरप्राइज दी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। वो अकेला नहीं आया था तो बोलते मैं समझे नहीं, बताओ तो सही क्या बात है। बोले मैंने कैसे कैसे सपने देखे थे, लेकिन आज के लड़के को उनके खुद के सपने पहले होते हैं, माँ के सपनों का उनको कोई फिक्र नहीं होती है। मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा अकेला नहीं आया, साथ में बहू को लेके आया, और वो फटाक से अपना फोन काट के देती है और माँ परेशान हो जाती है। अभी नेक्स्ट डे बहू चाय लेके आती है और वो चाय का तरफ देखती तक नहीं और निकल जाती है। बहू अभी खाना बनाने की कोशिश कर रही है, इतने में माँ आती है और देखती है कि तू क्यों रसोई बना रही हो, कि मेरा लड़का तो मेरे ही हाथ की रसोई उसको पसंद है। इतने में धर्मेजा कहता है इसको बनाने दो, ये आपकी जैसी रसोई बनाना मैंने सिखा दिया इसको, आपकी जैसी रसोई बनाएगी और आपके लिए स्पेशल अलग से बनाएगी। आप इतनी बड़ी हो गए हो, अभी कब तक आप करोगी, आपकी बहू आ गई है, अभी आप सबके लिए वही काम करेगी। पर माँ को अच्छा नहीं लगता और माँ वहां से नाराज होकर निकल जाती है। धर्मेश कोशिश करता है बहू को समझाने की। खाना खाने के लिए बैठते हैं और बहू बोलती है माँ को बुलाओ, तो धर्मेश माँ को बुलाता है कि आइए खाने के लिए, आ जाइए माँ। तो माँ बोलती है नहीं, मैं तो पूजा करने के बाद में खाऊंगी, तुम अपना खाना खा लो। ठीक है माँ। थोड़ी देर के बाद माँ आती है और खाने के लिए बैठ जाती है, तो बहू उसके लिए खाना परोसती है। लेकिन माँ तो अपने पहले से तय करके आई हुई थी कि जैसे ही खाना खाती है तो अपना मुंह बिगाड़ती है और सोचती है ये ऐसी क्या रसोई बनाई तुमने, कोई खाना कि दाल में नमक ज़्यादा है और रोटी जल गई है, तुम क्या इस तरह से बनाती हो खाना। तो क्या चाहते हो कि हम लोग बीमार हो जाएं? मुझे ऐसे ऐसा खाना नहीं खाना, मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। बहू बहुत परेशान होती है, सोचती है कोई बात नहीं, शायद कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी। धर्मेश कहता है कि मुझे मालूम है कि माँ मुझसे नाराज है, क्योंकि उनको कहे बगैर हमने शादी कर ली ना। उसने बहुत मेहनत करके मुझे बड़ा किया, बहुत अपनी अपनी हसरतों को रोक कर मुझे बड़ा किया और बहुत तकलीफ से मुझे बड़ा किया। हालांकि माँ तो माँ ही होती है, लेकिन एक बात कहूँ कि वो नाराज तो होना ही है, क्योंकि उनको कहे बगैर हमने शादी कर ली। पर एक काम, कल माँ का बर्थडे है, तो एक काम कर कि माँ को एक बहुत अच्छी ज्वेलर की दुकान देखी हमने वहाँ पे। माँ ने वहाँ पे एक माला देखी और बहुत उसको पसंद थी, लेना चाहती थी, लेकिन मेरी उस वक्त मेरी इतनी ताकत नहीं थी कि उनको दिला सकूं। लेकिन अभी हम ले सकते हैं ये। अब हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई है, तो हम वो माला दे सकते हैं। तो एक काम कर, तू कल जा और ये कल जाके वहाँ इसी दुकान से
वो माला खरीद के लिया। इस बहू वो लेके आती है और माँ टोकती है कि कहाँ गई थी। तो बहू बोलती है कोई बात नहीं, तो मेरे मेकअप का सामान था, वही लेने गई थी, मेकअप का सामान लेने के लिए गई थी माँ। इतने में उसी लड़की की माँ का फोन आता है कि क्या आपकी बहू कैसी है, नई बहू आपकी कितनी अच्छी है। तो धर्मेश की माँ बोलती है क्या कहूँ मैं आपको, मेरे घर को तो नरक बना दिया है कि अगर कब मेरे धर्मेश को इन्होंने पूरा वश में कर लिया है, वो मेरी बात भी नहीं सुनता। अभी तो मेरे हाथ की खाना भी उसको नहीं अच्छा लगता है, उसकी बहू का हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। अरे और मेरे बेटे का तो का पूरा पगार, यानी कि उसकी तनख्वाह पूरी वही खा जाती है। अभी देखो ज्वेलर के कल मेकअप का सामान लेके आई और कोई ज्वेलर की भी वो थैली थी, उसमें कुछ ना कुछ ज्वेलर से भी लेके आई। लेकिन शीतल ये सब सुनती है, बहू सब सुनती है और विचार करती है कि मेरी वजह से अगर दिमाग में इतने बुराइयां हैं मेरे लिए, तो इससे अच्छा है कि मैं ये घर छोड़ के ही चली जाऊं। और वो घर छोड़ के चली जाती है। धर्मेश आता है माँ के बर्थडे के लिए, केक लेके आता है और माँ का आशीर्वाद लेना चाहता है और माँ बहुत आशीर्वाद देती है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को बधाई देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो वो माँ बोलती है अरे इसकी क्या जरूरत थी, तू ये क्या लेके आ गया, ये तो वो बोलता है क्या बात करती हो माँ, आज आपका बर्थडे थी तो लाना ही चाहिए ना। और बोलता बहू को बुलाओ ना। वो बोलती मैं क्यों बुलाऊं, तुम बुलाओ। वो सोचता है कि तो बोलता हम शीतल को बुला लो, बहू को बुला लो, तब तक मैं कैंडल लगा देता हूँ। माँ अंदर आती है, देखती है कि पलंग के ऊपर कुछ एक ज्वेलर की डब्बी पड़ी हुई है। वो देखती है और माला देख के बहुत खुश होती है। ये तो वही माला जो मुझे बहुत पसंद थी। साथ में एक चिट्ठी देखती है, वो चिट्ठी पढ़ती है। चिट्ठी में उसने लिखा कि माँ मैंने तो आपको माँ के समान माना था, लेकिन आपको दिल में जगह नहीं बना सकी, तो मुझे बहुत दुख है उस बात का। इसलिए दूसरे और स्पेशली बहू को अपना बनाना बहुत मुश्किल है। आपका आपके लड़के पर हक तो आपका ही पहला है, मेरा तो बाद में है। तो मैं शायद मुझ में ही कुछ गलती होगी या कुछ कमी होगी, इसलिए इसलिए इस धर्मेश के ऊपर पहला हक आपका है और आपका ही रहेगा। मेरी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। माँ एकदम आती है और दिखाती है धर्मेश को कि देखो धर्मेश को चिट्ठी देती है। धर्मेश चिट्ठी पढ़ता है और परेशान हो जाता है कि आप हमेशा मेरी बहू से नाराज रहते थे, लेकिन शीतल कहती थी कि आप मेरी भी माँ हो और अच्छा दिखाने के लिए आपके अपने दिल में जगह बनाने के लिए सब कुछ किया था। बाद में बताती है कि धर्मेश बोलता है तुम पैसा ले आना, लेकिन वो बोलती नहीं मैं अपने पैसों से ही लेके आऊंगी। माँ बोलती है कि मेरे लिए कोई काम के नहीं, मेरे को मेरी गलती समझ में आ गई है, जाके कैसे भी करके शीतल को लेकर आओ, बहू को लेकर आओ प्लीज। वो आएगी तभी अपन एक केक काटेंगे, पहले नहीं काटूंगी। जाओ तुम लेके आओ उसको, कैसे भी करके लेके आओ।
धर्मेश जाता है बहू को लेने के लिए और माँ बहुत परेशान होकर सोचती है कि मैंने ऐसा कि मेरी बहुत गलती है। धर्मेश बहू को लेके आता है, माँ खुश होती है और अपनी गलती समझती है और बहू को गले लगा लेती है और बाद में ये लोग केक काटते हैं और खुश होते हैं और एक घर की अच्छी शुरुआत हो जाती है। माँ को उसकी गलती समझ में आ जाती है और बहू बहुत खुश होती है। धर्मेश, बहू और माँ दोनों बड़े खुश होते हैं।